बच्चों के अंदर छुपा प्रतिभा को निखार करके बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए यहाँ पहल शुरू है। आप देख रहे हैं कि जो सनबैसा का इकलौता द मिट्टी स्कूल है, उसमें ज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यानी ये देखा गया है कि बच्चे जो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में कितने सही हैं। बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ प्रति माह बेहतर प्रदर्शन की जा रही है, ताकि बच्चे जो पढ़े हैं, जो कर रहे हैं, उनको करके दिखाना है। और यहाँ अमेठी स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, जिन पर बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, यानी शिक्षा के अलग जगाने के लिए एकमात्र स्कूल है, वहाँ के डायरेक्टर से हम बात करते हैं क्या कुछ कर रहे हैं, बच्चे के जो भविष्य है वो किस हद तक रखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर, पीएम तक में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ बच्चों के हाथों द्वारा अपने माने इटसेल्फ जो बनाया गया है, चाहे वो मेडिकल का हो, साइंस का हो, या भौतिक का हो, या हिंदी का हो, हर विधाओं से परिपूर्ण जो बच्चे हैं यहाँ अपना प्रदर्शनी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आप सबका बहुत बहुत आभार, और छात्रों का भी आभार, और मेरे शिक्षकों का भी आभार। ये जो एग्जीबिशन, जो प्रदर्शनी छात्रों ने लगाया है, इस स्कूल ने लगाया है, इसके लगाने के पीछे कारण यही है कि छात्रों में शोध की जो प्रवृत्ति है वो विकसित हो। किसी भी विषय को जो समझने की उनकी शक्ति है, उनकी क्षमता है, वो क्षमता उनके शोध में विकसित हो, उनकी क्षमता विकसित हो। तो यही है, इस स्कूल ने आज साइंस प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन, सोशल साइंस प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन, मैथ्स प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन, हिंदी लिटरेचर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, इंग्लिश लिटरेचर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन और आर्ट्स प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का जो कार्यक्रम है आयोजन किया गया है। और इस एग्जीबिशन यानी इस प्रदर्शनी के पीछे यही है कि बच्चों में, छात्रों में विज्ञान के प्रति और अपने विषय के टेक्नोलॉजी के प्रति, अपने विषय के प्रैक्टिकल प्रारूप के प्रति, वो केवल रिटन ना हो, केवल लिखित ना हो, उसके प्रति उनके मस्तिष्क में शोध की प्रवृत्ति विकसित हो, यही हमारा उद्देश्य है। वाह, कमाल के हैं डायरेक्टर, बता रहे हैं कि बच्चे के जो एक कोमल माइंड है उसे भी जांचने की ज़रूरत है, शोधने की ज़रूरत है। यानी उनके अंदर छुपा प्रतिभा को निखार करके बेहतर प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। जो गुरु होते हैं, बच्चे के भविष्य को निर्माण करते हैं, उनमें मेरिट देखी जा रही है कि बच्चे में और क्या क्या है, वो बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। आईपीएस की तरफ जा रहे हैं, आईएएस की तरफ जा रहे हैं, मेडिकल की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियर की तरफ जा रहे हैं। सबको जजमेंट करके उस अनुसार शिक्षा दीक्षा देना ही गुरु का कार्य है। यानी ये बताते चले कि जो ये जो कोमल माइंड है, कोमल मस्तिष्क है, इन हाथों से सजा करके विद्या दिमाग में बैठा देना ही एक कला है। बताते चलें कि 50 किलोमीटर के परिधि से यहाँ बच्चे आते हैं। आखिर यहाँ बच्चे क्यों आ रहे हैं, क्या खासियत है द मिट्टी पब्लिक स्कूल का, ये बखूबी यहाँ जानने की ज़रूरत है। यहाँ के बच्चे जो भी हैं, कोई मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियर में जा रहे हैं, कोई आईपीएस, कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आखिर जो यहाँ के डायरेक्टर हैं अमरिंदर सिंह, उनमें क्या खासियत है, और भी उनसे हम बात करेंगे। सर, यहाँ आखिर इतने बच्चे की संख्या कहाँ से बढ़ जा रही है? जो भी तेज तराज हैं, सबके शौक है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस बने। तो क्या उन्हीं के बच्चे यहाँ आते हैं या फिर अन्य सब्जेक्ट वाले आते हैं? मुद्दा संख्या का नहीं है, मुद्दा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ये इसके लिए स्कूल हम लोगों ने खोला ही नहीं है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे आएंगे, और इसकी न परवाह हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को ये मुद्दा है कि जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आएँ, वो कम से कम खर्च में वो सारी शिक्षा की ज़रूरत जो है उनको पूरा हम लोग
सुविधा उपलब्ध करा सकें जो बड़े बड़े महानगरों के स्कूलों में उपलब्ध है। यही उद्देश्य है। ये मुद्दा नहीं है कि कितने बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ स्कूल में, कितना स्ट्रेंथ हो गया है, इसकी हम लोग परवाह करते नहीं हैं। हम लोग परवाह इसकी करते हैं, गुणवत्ता की परवाह करते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी गुणवत्ता सही हो रही कि नहीं हो रही। जी जी जी। अच्छा, ये जो बच्चे अभी सर, ये बच्चे क्या बनाए हैं? अभी देखिए ये पूरे स्कूल में देखिए, वहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ से जी जी साइंस एग्जीबिशन, साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन वहाँ तक है। जी जी। केवल साइंस प्रोजेक्ट बनाया है ये। फिर वहाँ से आप देखेंगे केवल मैथ्स प्रोजेक्ट है वहाँ से। जी जी। फिर वहाँ देखिए सोशल साइंस, फिर वहाँ देखेंगे आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ वहाँ पर। अब फिर उधर देखेंगे आप इंग्लिश लिटरेचर की प्रदर्शनी लगी हुई है। फिर उधर देखेंगे हिंदी साहित्य की प्रदर्शनी लगी हुई है। यानी स्कूल में जितने भी मुख्य विषय हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं, सारे विषयों की एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी लगाया है, छात्रों ने लगाया है और छात्रों ने स्वयं बनाया है। जरूर दिशा निर्देश और सहायता शिक्षकों से मिला होगा, लेकिन छात्रों का ही इसमें योगदान 90% है। 90% केवल छात्रों ने, और कहीं भी रेडीमेड, बाजार से रेडीमेड किसी चीज का उपयोग नहीं किया है। जो भी चीजें लगभग बनाया है अपने हाथों, लगभग। वाह, ये काबिले तारीफ है कि ये बच्चों का दिमाग से जो उपजता है वही यहाँ देखने को मिल रही है। बच्चे अपने हाथ से सेल्फ बनाए, इन्हें उनकी दिमाग की उपज है। हम बच्चे से भी बात कर रहे हैं कि बच्चे क्या कुछ बता रहे हैं। बात कर सकते हैं बेटा, ये क्या है? Good morning, sir. My name is Divya Kumari. I am a student of Standard 8. I have made this wonderful project. It is a model of electric room heater. I have made it at a low cost. I have made it under 400 or 500 rupees. But when you will go in market, you have to pay maximum 5,000 rupees. Our main attention in making this project is to provide this room heater everybody at a low cost. वाह, कमाल के है हीटर। चाहेंगे कैमरा में से क्लोज करके दिखाने के लिए कि ये जो है क्या है, फैन चल रही है। कैमरा क्लोज, प्लीज क्लोज। ये फैन चल रहा है और ये नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जो छात्राएं हैं उनके द्वारा बनाया गया है। यानी बच्चे का ये दिमाग का उपज कहा जाए, यहाँ के जो तेज तराज एक्टिव फैकल्टी टीचर हैं उनका उपज कहा जाए कि बच्चे इतना तो कलाकार जरूर बन गए हैं कि कहीं भी जा कर के बिहार के नाम रोशन कर सकते हैं। बेटा, ये क्या है? Good morning, sir. My name is Rani Kumari of Standard 8. I have made this model. It is a hydraulic lift and they actual work. It work on Pascal theory. When we push water into the syringe, they goes up. And when we push water into the syringe, they goes down. वाह, आप देख रहे होंगे ये नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों का ये दिन है कि अपने मेरिट पर खड़े हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। ये कमाल का स्कूल है, कमाल का प्रोजेक्ट है। ये देखने का चीज़ है कि बच्चों में इतना हुनर कहाँ से आया। कहीं ना कहीं यहाँ के फैकल्टी हैं, डायरेक्टर हैं, जो टीचर हैं, उन्हीं का ये देन है कि इतने, आप कैमरा भी दिखाएंगे, इतने मासूम बच्चे, यानी नन्ही सी मूरत में इतनी उपज कहाँ से आई। यह स्कूल का देन है कि यहाँ बच्चे एक कलाकार बन रहे हैं, क्या मीठी कर रहे हैं, बच्चे यहाँ का बाबा बन रहे हैं। बच्चों का हुनर है ये देखना। बेटा, सबसे छोटा सा हो, ये क्या बनाए हो? क्या है बेटा ये? मेरा नहीं है। किनका है ये किनका है? मेरा नहीं है। चलिए, यहाँ के बच्चे कहीं अन्य जगह गए हैं, भीड़ काफ़ी लगी थी, यहाँ थाना प्रभारी भी आए थे, देखने के लिए लोग गए होंगे। बेटा, ये क्या है, कैसे वर्क करता है ये? सर, ये वाटर है और ये कोयला, मतलब कोल। जी जी। ये दोनों मिलकर आता है बॉयलर में, बॉयल होकर निकलता है स्टीम, मतलब स्मोक निकलता है। जो इसका अदर पार्टिकल रहता है आता है जनरेटर में। जनरेटर स्टार्ट करते ही जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस करने के बाद पूरे ट्रांसफार्मर में सप्लाई होता है। वाह, ये बाल कलाकार हैं, हमारे बिहार के लाल हैं, स्कूल के कहिनूर हैं, जिनकी जहन में इस तरह की कला बुद्धि विवेक यहाँ का शिक्षा आया है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे का ये हुनर है, इसमें दिखाई जा रहा है। बेटा, ये क्या है? सोलर पैनल। सॉरी, ये क्या है बेटा?
ये एटीएम मशीन है। My name is Sahendra Kumar. My name is Sahendra Kumar from study 3rd B. It is 24 hours available. अच्छा बेटा, ये काम कैसे करता है एटीएम? एटीएम में पैसा, कैमरा में दिखाएंगे। एटीएम में पैसा निकालना है, नंबर डाल करो, पैसा निकाल सकते हैं हम एटीएम से। अच्छा, इससे पैसा निकलता है? हाँ, मैनेजर में जमा हो सकता है इसमें। ये मेरा मैनेजर है, इसमें जमा हम कर सकते हैं। अच्छा, इससे मूव होता है? इससे मूव होता है, करें? पैसा कर लीजिए। वाह, आप देखेंगे कैमरा क्लोज करके, ये बच्चों का कलाकारी है। बच्चे एक ना एक दिन बाबा बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ये पहचान है अमिती स्कूल का। ये आप देख रहे होंगे, हर के जहन में है एटीएम कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है। अगर सीखना है तो ऐसे ऐसे बच्चों से सीखें। यानी पेरेंट्स भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे बच्चे जाकर के इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इंजीनियर का मेरिट विद्या रखे हुए हैं, आज न कल बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के बिहार का नाम रोशन करेंगे। तो ये है स्कूल की पहचान। आगे भी देखेंगे। बेटा, ये क्या बनाए हो? दिस इज वाटर साइकिल। क्या है वाटर साइकिल? क्या होता है इसे? ये वाटर साइकिल है। व्हाट द फंक्शन? दिस इज चलो, ये दिखा रहे हैं। ये गार्ड क्या है? सोर्स वाटर। ये नन्हे मुन्ने बच्चों का द्वारा बनाया गया है। कहीं ना कहीं विद्या में परिपूर्ण है, दिमाग विकसित है, इस तरह की कला प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये नज़ारा है यहाँ की। और देखिए, यहाँ की जो हमारी बिहार की बेटी है, जो नाम करने वाली है। बेटा, ये क्या बनाई हो? This is a model of 2D figure and a 3D figure. A 2D figure is 2 dimension length and breadth. A 3D figure is 3 dimension length, breadth and height. वाह, ये हमारे बिहार का नाम रोशन करने वाली बेटी है, जो कितना स्मूथली अपनी बात को रख रही है। ये बेटा किसने बनाया है? ये मैंने। आप बनाई हो इटसेल्फ? वाह, ये नन्हा सा मूर्त है। आप देख रहे हैं कि कितना कला परिपूर्ण है, माने अपनी गरिमा से भरा हुआ ये विद्यालय है। इनकी मस्तिष्क है, ये स्कूल की पहचान है यहाँ। बेटा, ये क्या है? सर, ये मेरा मैथ्स प्रोजेक्ट है और जिस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। एंड सर, वी कैन सी टू रेड लाइन्स, इट इज कॉल्ड द conference of circle. Sir, the perimeter of a circle is known as the conference of circle. And sir, this is a radius, this is the diameter, this is the curve, and this is the center of circle. Center of a circle. बेटा, what's your good name? Sir, my name is Sarvati Singh of standard 7th. वाह, इतना तो लग रहा है कि बच्चे कम से कम किस क्लास में हो बेटा? 7th. बताइए, ये 7 के बच्चे हैं और मैट्रिक, इंटर, बीए का चीज इसमें दिखा रहे हैं। यानी ये कहा जाए कि नन्हे से मूर्त में। बेटा, क्या है ये? दिस इज पब्लिसिटी। अच्छा, क्या होता है इसे? इसलिए चांस होता है सर। प्रोबेबिलिटी मतलब सर चांस होता है। अच्छा सर, ये एक इवन है और ऑड है। सर, आपको जो इवन में जो अंक आएगा आपको कॉइन्स मिलेगा, सर ऑड में मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा कॉइन्स। वाह, यानी हर विद्याओं से भरा पूरा ये विद्यालय है। हर विद्या की शिक्षा यहाँ दी जाती है और हर विद्या में परिपूर्ण यहाँ के बच्चे हैं। आप देख रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। कमाल के स्कूल है, कमाल के बच्चे हैं जिनके जहन में। चलो बेटा, गुड मॉर्निंग कर रही हो, क्या बनाई हो? Type of triangle on the basis of side. My name is Rasri. I read in standard 5th. My project is math project. किस क्लास के हो बेटे? 5th class. वाह, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कैमरा की निगाहों आप देख सकते हैं। जो भी हमारे पीएम तक दर्शक हैं, अंदाज करेंगे कि 5वीं क्लास की जो बेटी है वो कितना बेबाकी से अपनी बात रखी है और बनाई है। खुद इनकी दिमाग की उपज है। यानी नाना सा, आप देख रहे होंगे, नाना सा मूर्त है, लेकिन इसके दिमाग में क्या क्या चल रही है, यहाँ कितने विद्या में परिपूर्ण है। आप अंदाज करेंगे जो अभिभावक हैं वो भी
तारीफ़ के पात्र हैं। जो यहाँ के सम्मानित शिक्षक हैं वो भी काबिल तारीफ़ हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों में इतना मेरिट उन्होंने भर दिया है कि बिहार के नाम रोशन करने पर हो गया है। ये क्या है, ये क्या है बेटा? Property of circle. परपट्टी ऑफ सर्कल। व्हाट इज द परपट्टी ऑफ सर्कल? Property of circle. क्या है ये? Circle is a closed figure. It's called no side and no vertex is called circle. जी चलिए, तो ये बच्चे बनाए हैं, कम से कम इतना तो जरूर। बेटा ये क्या घूम रहा है? ये अर्थ है क्या है सर, अर्थ है। यह पृथ्वी है। यस सर, अच्छा, इस तरह से मूव करता है पृथ्वी। इसको रोटेशन बोलेंगे, जो ये मूव कर रहा है ना अपने एक्सिस पर हाँ। उसे। अच्छा, रोटेशन करना, मूव करना, दैट इज इक्वल थिंग, दोनों एक ही चीज है। इससे क्या सीख देता है, क्या इससे क्या होता है? सर इज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। हाँ। सर ये हमारा सन है और ये रे फॉलिंग कर रहा है, और इतना दूर जो फर्स्ट में जो सन के साथ है जो पृथ्वी का मुख्य है, और जो पिछला पार्ट है बैक साइड ऑफ अर्थ विच हैव नॉट फॉलिंग एनी रे ऑफ द सन। सो हियर इज नाइट एंड हियर इज द डे। थैंक यू सर। वाह बेटा, ये क्या हाथी घोड़ा चिड़िया ऊँट भेड़ा क्या बनाई हो? Okay, sir, I explain it. First of all, my name is Riya Chaudhary of Standard 8. I have met this model. The name of model is History of Early Man. आदि मानव का इतिहास. Can I explain it? आदि मानव का इतिहास है ये? Yes, sir. अच्छा, तो इससे क्या सीख मिलता है? किस का प्रतीक है ये? क्या है ये? किस का? They used ये पत्थर का यूज करके और फायर का आविष्कार किए थे, जिससे ये खाना पकाया करते थे. They used आप देख रहे होंगे पूर्व पाषाण युग की वर्णन यहाँ हो रही है, यानी नन्हे से मुहूर्त में दिमाग में ये बात भी कहीं ना कहीं डाली जा रही है कि बच्चे पूर्वज हमारे कैसे थे, पूर्व पाषाण युग में कैसे हम लोग रहते थे, कैसे मनुष्य का उत्पत्ति हुआ, उस समय क्या क्या संसाधन थे, कैसे हम लोग डेवलप किए और इतना स्टडी तक पहुंच गए, तो इसमें दर्शाया गया है. वाह, वेरी नाइस. आप आगे भी देखते जाएंगे. ये सन ऑफ वाटर, सर्च ऑफ वाटर. वाह, अच्छा ये देखिए बच्चे कमाल के बनाए हैं. क्या है ये? वेनस, स्टर्न, क्या है बेटा? सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का निर्माण किए हो? यस सर. क्या होता है इससे? क्या होता है, कैसे काम करता है? सर क्या है बेटा? सर ये स्टेट और कैपिटल को सर शो करेगा. कैसे? सर जिस राज्य पे हम रखेंगे ना उसकी राजधानी को यहाँ पे लोकेट कर देगा. दिखाएंगे. अदरवाइज किसी राजधानी पे लोकेट नहीं कर, सिर्फ राइट आंसर पे ही करेगा. राइट कैपिटल. और कोई स्टेट जैसे बिहार सर. किसी पे नहीं करेगा सर. वाह, ये नहीं सर्च करने वाला है. तमिलनाडु का चेन्नई. यस, मतलब जिससे पता भी नहीं रहेगा ना उसको पता चल जाएगा कि ये इसका राजधानी होगा. वाह, कमाल का चीज है. ये क्या है? क्या है ये? वाइंड मिल है सर. क्या है? वाइंड मिल. क्या होता है इससे? Sir, if fan is moving by wind, it produces electricity. And electricity is going in this power plant, and it's here the electricity by this wire into house. वाह, क्या नाम है बेटा? Sir, Ashish Kumar from Standard 8. वाह, आशीष कुमार बता रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस पर हमने प्रोजेक्ट बनाया है और आगे भी दिखाते हैं. आप देख रहे होंगे पूरी ग्राउंड में जहां आप देख रहे हैं ज्ञान प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया है और यहाँ के जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, बाल कलाकार हैं, जो विद्यार्थी हैं, अपने नन्हे मुन्ने हाथों से बनाए हैं और बना करके दर्शा रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं. हम बिहार के ही नहीं, देहरादून, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी बिहार का नाम रोशन करेंगे. ये कला, ये विद्या, ये पढ़ाई
अमेठी स्कूल में दी गई है। यहाँ के धन्यवाद के पात्र हैं सम्मानित शिक्षक, सम्मानित फैकल्टी, एचएम डायरेक्टर, जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को हर विद्या में परिपूर्ण करके इस तरह के कला के मुताबिक बना दिए हैं। बच्चे के जहन में कम से कम ये बात तो डाली गई है कि क्या बनाया है। बेटा ये कौन बनाया है, ये किसने बनाया है ये? और बेटा ये है ताजमहल। ताजमहल बनाई हो? यस सर। वाह बेटा, ये देखने में कितना खूबसूरत है। अब दिखाएंगे आगरा के ताजमहल, आप लोग देखे होंगे जा कर के, लेकिन डायरेक्ट हम लाइव कास्टिंग कर रहे हैं द एमिटी स्कूल सनबैसा से कि आगरा के ताजमहल है। कभी देखने के लिए हम लोग दूर दराज जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वो नज़ारा खुली आंखों से आप यहाँ देख रहे हैं। हम अब नन्हे से मुरे से बात करेंगे। बेटा ये बनाने की बात कहाँ से आई थी ध्यान में? किसने बताया कि बनाना है? पायल मैम। पायल मैम बताई हैं? यस सर। इसके बारे में क्या बताई है, क्या चीज़ है? The Taj Mahal is located in Agra. The Taj Mahal is wonderful. The Taj Mahal is most beautiful building in the world. वाह, आप देखिए ये हमारी बिहार की बेटी है और कहीं ना कहीं नाम रोशन करेगी। ताजमहल के नाम लेते ही हमें आगरा याद आ जाता है। तो ये मासूम देखिए, छोटा सा मूर्त है, छोटा सा दिमाग है, लेकिन कितना बड़ी बड़ी चीज दिमाग में डाली गई है। आगरा के ताजमहल के इन्होंने निर्माण करा दिया है। आगरा के ताजमहल का निर्माण करा दिया है। आप देखेंगे कि आगरा के ताजमहल का निर्माण करा है छोटा सा मूर्त। यानी हमारे जो बिहार के बेटी है वो जा कर के बाहर में नाम करेगी स्कूल का, यहाँ के फैकल्टी का, टीचर का, कि जिन्होंने अपने हाथ से आगरा का ताजमहल बना दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात, ये क्या है बेटा, ये क्या है? चलिए, आगरा के ताजमहल ही काफ़ी है। और यहाँ के हम और भी दिखाते हैं नज़ारा, क्या कुछ हो रहा है ज्ञान प्रदर्शनी के मेला में। आप देख रहे होंगे कैमरा की नज़र में सैकड़ों की संख्या में बच्चे अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, कला के प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे बीच देखिए अभी कुछ यहाँ अभिभावक, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कुछ बता रहे हैं। मैडम, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या बताएंगे स्कूल के बारे में? ठीक है, बच्चा हमारा तो बच्चा 8 साल से यहाँ पर पढ़ता है, इससे सब ठीक है, बढ़िया पढ़ाई होता है। क्या लगता है कि हम बच्चों को देहरादून, कोटा, मध्य प्रदेश, हरियाणा नहीं भेज सके, उसका भरपाई, उसका शिक्षा यहाँ मिल रही है सनबैसा में? मिल रहा है सर। मिल रहा है? जी हाँ। अपना परिचय बताएंगे? सनबरसा, यहीं सनबरसे से आए हैं और हमारा बच्चा 15 में एडमिशन कराए थे, अभी 5 क्लास में है। वाह, तारीफ कर रहे हैं यहाँ के जो महिलाएं हैं, जो अभिभावक हैं, कि हम धन्य हैं ऐसे स्कूल में बच्चों को एडमिशन करा करके जो हमारे हर एक ख्वाहिश शौक पूरी हो रही है। यानी हम बाहर कोटा, देहरादून में नहीं जा कर के यहाँ एडमिशन कराएं तो हमारे बच्चे भी बाबा बनेंगे। मैडम, आप क्या बताएंगी? बहुत अच्छा स्कूल है, बढ़िया पढ़ाई होता है, बच्चे यहाँ पर मैनर, डिसिप्लिन, हर चीज़ सीखते हैं। वाह, और भी हम बात करते हैं। मैडम, क्या बताएं स्कूल के बारे में, यहाँ जो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, बहुत बच्चे पर मैंने ये सब चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, पढ़ाई पे है, खेल कूद, हर चीज़ में। बच्चों को क्या बनाने की शौक है? IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनाना है? अब आगे का सोचेंगे सर, लेकिन अभी तो हम लोग तो नहीं अच्छा से पढ़ पाए, लेकिन हम लोग अपने बच्चे को बहुत अच्छा से पढ़ाई शिक्षित करना चाहते हैं। वाह, आप सुन रहे होंगे, यहाँ अभिभावक महिला हैं, वो टोटली डिपेंड कर दिए हैं कि स्कूल के व्यवस्थापक के, कि हम तो जज नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ के जज, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो जज कर रहे हैं कि बच्चे में किस तरह की भावना है, किस तरह का शरीर दिया जाए और हमारे बच्चे जाकर के डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे। तो ये यहाँ का नज़ारा है। आगे भी हम काउंटर पे दिखाएंगे क्या कुछ चल रही है, बच्चे क्या कुछ बता रहे हैं। आप देखें, इस तमाम चीज़ों आप देख रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य, यह जो है यहाँ के बच्चों का देन है। जो बच्चे आप देखेंगे, इंग्लिश लाइट प्रोजेक्ट, लिटरेचर प्रोजेक्ट, एग्जीबिशन,
यानी इंग्लिश का मेला यहाँ लगा हुआ है। अब देखिए किसी ने अपने हाथों से इतना सुंदर फिगर बनाया है। कौन? आप बनाए हो बेटा? वाह। आप देखिए ये हमारी बेटी है बिहार की। लोग कहते हैं ना कि बिहार शिक्षा में पीछे है, लेकिन ये हमारी बिहार का बेटी का कमाल है जो अपने हाथों से बनाई है बेचारी। बेटा ये क्या दर्शाता है, इससे क्या सीख मिलती है? In this statement, we explain that she is a Helen Keller. She cannot see anything, but she can do lots of our. She writes the books. The book's name is The Story of My Life. He also complete the graduate. He cannot see. She cannot see anything, but she complete the graduation. Her parents were realized that when she was blind, her parents were realized that why not we special teachers? We explained. When parents do for a special teacher, then she write the book. Okay, beta, thanks. I am Minu of Standard 10. देखिए ये है बिहार। लोग बिहार को बदनाम कर देते हैं अदर स्टेट में जा कर के, लेकिन अगर बिहार में आना है तो कम से कम द मिलिट्री स्कूल में आइए और देखिए कि यहाँ के बच्चे कितने ये हैं, तेज हैं, एक्टिव हैं, और लगता है कि बिहार से बाहर जाएंगे तो बिहार का नाम रोशन करेंगे। ये बिहार की बेटी है। बेटा ये क्या बनाई हो? क्या बनाई हो ये? This is good morning, sir. My name is Ragini Kumari of Standard 8. He is William Wordsworth. Today I am going to explain about William Wordsworth. William Wordsworth was born on 1770 at Kukarma. What's your good name? My name is Ragini Kumari. रागिनी जी, देखिए हमारे कितने रागिनी यहाँ खड़ी है स्कूल में। छोटे मोटे आप देख रहे होंगे 1 2 3 5 तक के लगता है कि ये बच्चे हैं। और देखिए कितना बढ़िया ये फिगर बनाए हैं। यानी कला से परिपूर्ण यहाँ के बच्चे हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं और हर लोग अपने विद्या में परिपूर्ण हैं। और ये बेटा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये? ये बेटा ये क्या बनाई हो? गौतम बुद्ध। ये गौतम बुद्ध। यस। वाह, हमारे बिहार में भी पधार चुके हैं गौतम बुद्ध। यानी गौतम बुद्ध की शिक्षा, गौतम बुद्ध की सीख यहाँ भी दी जा रही है। बिहार में अमेठी स्कूल में ये बच्चे हैं यहाँ के कला में परिपूर्ण हैं। यानी जीके के मामले में ये बच्चे काफ़ी आगे हैं, एक्टिव हैं। ये तमाम चीज़ बच्चों के द्वारा बनाया गया है। बच्चों का ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये अमेठी स्कूल की पहचान है। तुलसीदास जी महाराज का ये है। बेटा किसने बनाया है? मैंने बनाया है। मैंने बनाया है। आप तुलसीदास को बनाई हो? हाँ। वाह, यानी हर तरह की विभिन्न विधाओं में परिपूर्ण यहाँ के बच्चे हैं, शिक्षा दी गई है। ये बेटा क्या है? मैं स्वरनाम बनाया। मैं हिंदी व्याकरण का मैं स्वरनाम का इसमें प्रचलन की हूँ। क्या होता है इससे? मैं जो शब्द अगर संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं संज्ञा हुआ हमारा राम, हम उसे स्वरनाम में अगर प्रयुक्त करेंगे तो वो हो गया वह। वाह, वंडरफुल। ये क्या है बेटा? नमस्कार सर, मेरा नाम साक्षी कुमारी है। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मैंने ईदगाह कहानी का मॉडल बनाया है। ये कहानी लेखक प्रेमचंद की लिखी हुई है। लेखक प्रेमचंद आधुनिक काल के लेखक हैं। इस कहानी में हमें ये देखने को मिलता है कि एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम हमीद है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। उसकी बूढ़ी दादी उनको पाल पोस कर बड़ा करती हैं। वो डेली मस्जिद में पूजा करने जाता है। एक बार जब ईदगाह का मेला लगता है तो वो मेले में जाता है। मेले में बहुत सारे खिलौने बिक रहे होते हैं, लेकिन खिलौने को छोड़ वह चिमटा को देखता है तो वो चिमटा खरीद लेता है। वो चिमटा को खरीद कर जा रहा होता है तो बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि तुमने चिमटा क्यों खरीदा है, खिलौना क्यों नहीं, और हंसने लगते हैं। वह बोलता है कि तुम लोग के खिलौने से मजबूत मेरा चिमटा है, वह सबको तोड़ सकता है। वह बोलकर घर लौट आता है तो उसकी दादी पूछती हैं कि तुमने खिलौना क्यों नहीं खरीदा, मेरे लिए चिमटा क्यों खरीदा। तो वो बोलता है कि दादी आप मेरे लिए डेली रोटी पकाती हैं और आपका इससे हाथ जल जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए चिमटा खरीदा। थैंक यू। जी जी जी, तो बखूबी यहाँ ईदगाह बनाया गया है, बाबरी मस्जिद दिखाई गई है।
यानी हर धर्म को मिला करके जातीय भावना से ऊपर उठ करके यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। ये भक्ति काल तुलसीदास, आप देखेंगे भक्ति काल तुलसीदास। तुलसीदास का क्या महत्व है अभी इन दिनों? अभी तुलसीदास के बारे में क्या बताओगी? नमस्कार सर, मेरा नाम आरती कुमारी है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। तो भक्ति काल 1300 जी, भक्ति का अलग जगाने वाले तुलसीदास जी हैं, जो कि रामायण के लेखक हैं, ज्ञातक हैं। उनसे भी आज सीख मिल रही है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं कहीं न कहीं भक्ति का भी रोल है, अहम है, भक्ति का भी स्थान है, भक्ति के भी मार्ग पर चल करके भी हम महान बन सकते हैं। यानी हर विद्या का शिक्षा यहाँ दी जा रही है। तुलसीदास इट मीन्स रामायण की बात बता जा रही हैं। अच्छा, है नहीं आई है नहीं? देखिए चाची बानी। हाँ ये बाबू हम देहाती हैं, आई बानी। और वह देहाती बानी। हाँ हम बानी बाबू। स्कूल में कैसन लागता? बढ़िया लागता। दूगो नाती डलले बानी आके देहात ले, ऐसा ही दूगो लड़का को डलले बानी। अभी गया अभी राज के नानी दादी हैं। हाँ हम पढ़ाई बढ़िया हम का लड़का के का बना डॉक्टर इंजीनियर और बना दे अपना मन सब ऊपर पहले के हाँ रौरा जैसे बढ़िया से लगा दी पढ़ा दी। यही में डालले बानी। का नाम बा, कहाँ घर बा? उत्तरदाहा से आइल बानी। विज्ञान अभिराज नाव हो उनका। हाँ। आप देख रहे होंगे ये चाची हैं। पहले के कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जहन में बात ये चल रही है। हाँ। कि हम तो नहीं पढ़े लेकिन हमारा नाती पोता आज पढ़ जाओ। नौकरी लाग जाओ। नाती लोग के 2 जना बानी लोग में डालो ले बानी, यही किराया में बानी आ डाल के पढ़ाओ तनी पैसा डाल के। किरायो का पैसा और स्कूलों का पैसा खुराकियो कहाँ से अगर भगवान देता वो भगवान जनी हमको ला के कह रहा बानी। वाह। हाँ। तो आप देख रहे होंगे चाची के कितना सपना बड़ा है कि मेहनत परिश्रम करके दमिती स्कूल में डाली। हम डाले बानी स्कूल में एकदम दिल खोल के कहता हम लड़का के डाले बानी। कौनो लड़का हमार अफसर बन जासन, कौनो लाख में बन जालो, कौनो अभी नहीं जानत के है में भगवान सूरज बाबा को रहन में लागिए जइहन। वाह। हाँ ये कहे के बाबा जी गोड़ लगा। अच्छा है ताकि है सब बच्चन खराब आओ से स्कूल में। सब बच्चन का कुनिन के इस बात देता नहीं कि नौकरी लाग के रही, जावना में लागे के होके ताना में लाग के रही। हाँ जी। हाँ, जी। हाँ। बाकी लड़किन के हाथना बिजता करते सन, लड़की के भगवान ओकन लोग के फल देस लाग जाओ नौकरी। हम ये कहब लड़किन के और लड़कन के दोनों तीनों। इस चाची के आशीर्वाद से कितने प्रभावित हैं आप लोग? कितने प्रभावित हैं? हम लोग बहुत प्रभावित हैं। हम लोग उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम थैंक यू। वाह, देखो तो नहीं चाची लड़का हुए कैसे बात दे रहा बनी। चलिए ये हम लोग का वरदान है, संस्कृति का है कि जो भी है लोग अपने विवेक से आशीर्वाद देते हैं। तो ये नज़ारा है यहाँ का स्कूल का। आप इधर चाहेंगे एक बार फिर से कैमरा घुमा देने के लिए कि स्कूल में पूरी तरह से चहलकदमी बढ़ गई है। अभिभावक शिक्षक भी यहाँ पूरी तरह से ज्ञान प्रदर्शनी में ज्ञान अपना बांट रहे हैं। सभी लोग बता रहे हैं कि ये विद्यालय ही नहीं शिक्षा का वरदान है और यहाँ से शिक्षा की अलग जगाने की पहल की जा रही है। ये बेटा ये क्या बनाई हो? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मॉडल। What is this? How work this? This is a this is a factory and this is a water tank and recycle the water and get the pure water. वाह, ये बच्चे मिनी प्लांट बनाए हैं, मिनी फैक्ट्री बनाए हैं जो जा कर के बाहर में अपना समय देते हैं, खटते हैं। वो बिहार में नज़ारा देखने को मिल रही है कि यहाँ के बच्चे सीखें। हम फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं लेकिन फैक्ट्री का निर्माण बिहार में कर सकते हैं। ये बच्चे यहाँ सीख दे रहे हैं। ये है यहाँ का नज़ारा। गुड मॉर्निंग। क्या है ये? रोड लाइट। क्या होता है ये? रोड लाइट रिड्यूस एक्सीडेंट ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड रिड्यूस एट क्राइम एट नाइट। वाह, स्ट्रीट लाइट बच्चे बनाए हैं, यानी एक्सीडेंटल जोन को बचाने के लिए इन्होंने निर्देश दिया है कि रोड पे जो लाइट लगती है
एक्सीडेंट नहीं होगा, संभाल कर चलेंगे, सोल्व ड्राइव करेंगे, ये भी शिक्षा यहाँ दी जा रही है। ये देखिए कमाल का, क्या है बेटा? ये रॉकेट है सर। रॉकेट है? यस सर। अच्छा, ये देखिए हमारे बच्चे बिहार में रॉकेट बना रहे हैं। ये काबिले तारीफ है कि हमारे बिहार में भी रॉकेट बनना शुरू हो गया है। यहाँ के बच्चे रॉकेट बनाए हैं। अब हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक हैं, ये बाल कलाकार हैं, बाल वैज्ञानिक हैं, इन्होंने रॉकेट बनाकर दिखा दिया है बिहार अमेठी स्कूल में। बेटा क्या काम करता है, कैसे काम करता है ये सर एक मॉडल है और ये क्या लड़ाकू विमान है, क्या है? नहीं सर, लड़ाकू विमान नहीं है। ये सर रॉकेट है जो कि स्पेस में कोई काम होता है तो अच्छा, इसका मॉडल दिखाया गया है? सर मॉडल दिखाया गया है। वाह, आप देख रहे हैं नन्ही सी मूर्त है। इस मूर्त में इतना विद्या डाल दी गई है कि बाहर का प्रदर्शन हमारे बिहार में हो रही है। यहाँ का ये विशेषता है, पहचान है। तो ये है हमारे बिहार की पहचान, अमेठी स्कूल की पहचान। आप ये देख रहे हैं बेटा, ये क्या है, ये क्या है? ये रूम हीटर है। रूम हीटर है? यस सर। क्या घर में बनाई हो? यस सर, आई हैव मेड दिस ऑफ माई ओन। आई हैव मेड दिस आई फोन, माने इटसेल्फ हमने अपने हाथों से बना करके कलाकारी को दिखाया है कि बड़े बड़े इंजीनियर हमारे काला के देख करके भी शर्मा जाएंगे कि उम्र देखिए, बच्ची देखिए, ये बिहार की बेटी है। अपने कला से, हुनर से बिहार नहीं अन्य राज्यों को सीख दे रही है कि कला सीखना है तो बिहार में आइए, हमारा अमेठी स्कूल में आइए और देखिए कि अपने हाथों से इटसेल्फ, अपने हाथों से हमने बना करके कला प्रदर्शन किया है। यस सर। बेटा बिहार से बाहर के जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्या इस तरह की कला हर लोग में मिलना चाहिए? यस सर, इस तरह का कला सभी लोग में उपस्थित होता है, बस उसे ज़रूरत है तो उभारने की, जो कि हर लोग नहीं कर पाते हैं। कितनी लड़कियां तो होती है जो डर के रह जाती है, अपनी फैमिली के प्रेशर में आके कुछ कर भी नहीं पाती। लेकिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि हमारी फैमिली वैसी नहीं है। हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो उसमें हमें पूरा सपोर्ट मिलता है। वाह, कमाल का चीज़ है। बेटी बता रही है कि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ही बाधक बन जाते हैं। हम जो खुला मिजाज से करना चाह रहे हैं नहीं कर पाते। अगर हमारे फ्री माइंड से काम करने दिया जाए तो हम बिहार का नाम रोशन करेंगे, अन्य प्रदेशों में जाकर दिखाएंगे कि ये बिहार की बेटी है, कितना जो जज्बा है, क्या क्या कर रही है। तो ये स्वतंत्र रूप से अपने विद्या को, कला को प्रदर्शन कर रही है बिहार की बेटी। इनमें एक काबिल इतना है कि ये बेटी जाकर के अन्य प्रदेश में बिहार के नाम रोशन करेंगी, अमेठी स्कूल के नाम रोशन करेंगी। ये हमारी ताकत, हमारे मिट्टी का देन है बिहार की, जहाँ की बिहार के बेटों में इस तरह का हुनर है, दिमागी उपज है जो कला करके दिखा रही हैं। तो अच्छा देखिए, और भी हमारे सामने कुछ दिख रहा है। बेटा ये क्या है? Good morning sir, I am Shreya Singh from class 7. This is our respiratory system. This is our nose which lies above our bones. ये जो नसल कैविटी है वो हमारे बोन के ऊपर रहता है, और ये हमारा जो फेर्निकस है ये हमारे गर्दन में होता है, नोज़ के नीचे और ट्रैकिया के ऊपर। और ये लैरिंक्स है जो हमें बोलने में मदद करता है। इसको हम लोग ना वोकल बॉक्स भी बोलते हैं। और इसे ये जो ट्रैकिया है ये लैरिंक्स और अच्छा बेटा, तुम व्हाट्स योर हॉबी, क्या बनना चाहती हो? व्हाट्स योर एम? आई हैव नॉट थिंक नाउ। अभी आई एम नॉट थिंक नाउ, अभी इन्होंने विचार नहीं किया है कि हमें आगे जाकर के क्या करना है, क्या बनना है। लेकिन प्रेजेंटली इतना जरूर है कि बच्चे मेडिकल में आगे बढ़ करके कुछ अपना सेवा दे रहे हैं, कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिहार की बेटी है, बिहार का शान है, बिहार का मर्यादा है। ये हमारी बिहार की बेटी है, ये हमारे बिहार की बेटी है। आप देखेंगे हम भीड़ में भी दिखा रहे हैं कि जो जगह जगह से आए हैं पेरेंट्स क्या कुछ बता रहे हैं, जो बच्चे के भविष्य है यहाँ कैसे निर्माण की जा रही है वो भी क्या कुछ बता रहे हैं। आप सर एक जेंटिलमैन है, देखने में अच्छे पर्सनालिटी लग रही है। आप विजिट करने आए हैं स्कूल में, स्कूल के बारे में और यहाँ के बच्चे के बारे में क्या बताएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, विद्यालय बहुत ही प्रगति पर है। ऐसे बच्चे से इसका बौद्धिक विकास होगा। इतना प्रोजेक्ट सब बच्चा बनाया है, अति सराहनीय है। सबसे बड़ा सर ये नहीं लगता है कि इतने कला का प्रदर्शन किसी अन्य राज्य में किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार का नाम रोशन होगा, क्या ऐसा लगता है? सबसे पहले हाँ, बहुत बढ़िया ऐसा लगता है कि यहाँ के स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है
कि बच्चों को प्रेरित करके उसका बौद्धिक मानसिक सर्वांगीण विकास के लिए प्रोजेक्ट का इन्होंने सबसे बड़ी बात है सर कि इतने नन्हे मुन्ने जो छोटे बच्चे हैं, कोमल मस्तिष्क है, कोमल माइंड है, इस माइंड में इतने बड़ी विद्या कहाँ से आ गई? आखिर किसका देन है, किसका देन इसमें कहा जाएगा? यहाँ के डायरेक्टर और सारे शिक्षक को हम धन्यवाद देंगे, शिक्षक और शिक्षिका को, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया है बच्चों का विकास के प्रति, शिक्षा के प्रति, और किस तरह से कोई चीज़ फंक्शन होता है, बढ़ता है। अपना परिचय बताएंगे सर? SK चौधरी, I am टीचर, मिडिल स्कूल सोनवर्षा, NCRCC टिकपुर। जी जी। तो आप अभी सुन रहे हैं यहाँ के जो HM हैं, अभिभावक हैं, क्या कुछ बता रहे हैं। यही कह रहे हैं कि ये बिहार की पहचान है, अमृति स्कूल की पहचान है कि जहाँ के बच्चे बाहर जाकर देश के नाम रोशन करेंगे। जो सपना संजोगे हैं डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, IPS बनने की, IAS बनने की, यानी हर विद्याओं का ये संगम है ये स्कूल। यहाँ के बच्चे आप खुली नज़रों से देख रहे होंगे कि हर विद्या हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं शिक्षा का। तो इस तरह के अभी जो माहौल दिखा रहे हैं शिक्षा की, ऐसे खबरों के लिए PM तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह बक्सर। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि ऐसे स्कूल के जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा देश ना विदेश तक पहुँचे। इसके लिए PM तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह बक्सर।